पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। हे भाई, सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। वेद के अंदर जो है एक गायत्री मंत्र आता है जो विश्वामित्र जी की वाणी है। उस गायत्री के लुगाई बना करके, औरत बना करके और संसार के माता बना देना, उसके मंदिर बना देना, उसके पूजा में पागल हो जाना, और ये गायत्री मंत्र ही संसार में सर्वोपरि कर देना, ये सब जो है षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र से बचना है। ये गायत्री मंत्र कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसके हवा बना करके अब बीरबल के खिचड़ी बना दिया गया कि ये गायत्री मंत्र सब कुछ करती है, कुछ भी ना करती है। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र के जो है हवा बनाया गया, पंचाक्षरी मंत्र के हवा बनाया गया। इसी तरह से संसार में ओम के हवा बनाया गया। ये सारे जो है मंत्र जो है केवल मन को थोड़े देर के लिए एकाग्रह करने के काम करते हैं। संसार की सारी जाप जो है, आज सारी गुरु मंत्र जो है केवल मन को एकाग्रह करने के लिए है कि इस धारा से मन को रोका जा सके। आप कोई कहे कि ये कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता है। एक शुद्ध वाणी है और सभी बहुत मंत्र है और बहुत ऋषियों के मंत्र है। ये सारे केवल मन को एकाग्रह करने के लिए है। इसके चक्कर में फंसे ना। वेद बड़ा है कि जो वेद के लिखने वाला है वो बड़ा है। जो वेद के लिखने वाला है वो बड़ा है। वेद बड़ा ना है, वेद के लिखने वाला बड़ा है। उस वेद में जो लिखा है उसको केवल वेद कल्याण कर देगा कि उसके अपने आचरण में उतार करके और उसके अनुसार रहनी बनाएंगे तब काम करेगा। अगर रहनी में उतारते हैं, आचरणशील होते हैं, तब कल्याण होता है। बहुत ऐसे मिलेंगे जो वेद के कंठस्थ याद किए हैं, उसको अर्थ का पता ना है, ना बोलने के ढंग है, ना आचरण है, वो जो है हाफ माइंड के जैसे बात करता है। इतना उसके खोपड़ी पर विद्या के अहंकार होता है। विद्या हुआ, विद्या के अहंकार हो गया तो महामूर्ख हो गया, वो किसी काम के ना रहा। तब वेद बड़ा ना है, वेद के लिखने वाला ऋषि बड़ा है। वेद में जो लिखा गया है उसको अपने आचरण में उतारते हैं तब कल्याण होगा, ना तो नहीं होगा। बहुत ऐसे मिलेंगे जो रामायण के, गीता के और वेद के लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं और उसको पूजा करते हैं। अब पूरी जिंदगी बीत जाती है, एक पैसा का अकल ना होता है और जिंदगी भर दुख उठाता है। तो ये लाल कपड़े में बांध करके पूजा करने वाला चीज़ ना है। इसको पढ़ के अपने आचरण में उतार करके अपना हित और लोक हित के काम करना चाहिए। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ के लगाने वाला बड़ा है। जो संसार में ये मनुष्य जाति के लोग जो है, समाज है जो तीर्थ को लगाता है, ये जो है समाज बड़ा है, मनुष्य बड़ा है। तीर्थ बड़ा ना है। ये मनुष्य ना रहेगा तो वो तीर्थ के एक पैसा के मूल्य ना है। ये मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है, मन के पैदा करने वाला बड़ा है। मन बड़ा ना है, इसके पैदा करने वाला बड़ा है। जब ये चेतन आत्मा शरीर धारण करता है और शरीर और चेतन दोनों एक होते हैं
सगुण रूप में होता है, तब मन और इच्छा दोनों पैदा होते हैं। मन के नाम काल निरंजन है और इच्छा के नाम महामाया है। और ये मन जहाँ जो है आसक्त हो जाता है वही माया है। वेद बड़ा की जिन्ह उपजाया, मन बड़ा की जही मन माना। राम ही बड़ा कि राम ही के जाना। जो घट घट में रमण करने वाला वो राम बड़ा है, आके बाहर के राम बड़ा है। घट घट राम रमने वाला मनुष्य बड़ा है, घट घट रमने वाला राम बड़ा है। भारा में कबीरा फिरे उदासा, तीरथ बड़ा की तीरथ के दासा। जो तीरथ लगाता है वो बड़ा है। संसार के अंदर जो है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। ये मनुष्य तब श्रेष्ठ होता है जब सत्वगुणी होता है, दैवी गुण को धारण करता है, आचरणशील होता है, सतगुरु के शरणागत होता है और सत्संग में जा कर के रहनी गहनी सहनी में संपन्न होता है। तब ये चेतन आत्मा बड़ा होता है, महान होता है। किताब में लिखा गया है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अंधान नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। 60,000 तो लोग जीते ना थे। वेद के अंदर जो है मात्र 1 बरस के 100 बरस के जो है उम्र निर्धारित किया गया है। बहुत मुश्किल से लोग जो है 2-4 बरस जी जाए। कृष्ण भगवान 120 बरस जिए थे, कबीर साहब 120 बरस जिए थे। इस तरह से कुछ लोग जो है 100 के ऊपर जाते हैं, नहीं तो सब नीचे मर जाते हैं। जितना जो है हजारों में कई हजार बरस के कुल बताया गया है, वो सब जो है गपोल संख्या है। उसके चक्कर में ना पड़नी है और ओम में या गायत्री मंत्र में पागल ना होना है। गणेश भगवान के दूध पीते दुनिया देखा था, उनके पेशाब करते किसी ने ना देखा था। हनुमान के सूर्य के लीलते सब देखे थे। हवा मारते हैं कि सूर्य के लील गए। सूर्य अनार है या अंगूर है कि लील गए। ये जो है पृथ्वी से कितने हजार बरस बड़ा, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। वो सेब संतरा ना है कि खा गए लील गए। हनुमान उड़ते रहे। आज के डेट में राम जितना महिमा परक नहीं है उतना हनुमान हो गए। राम के सेवक थे, आइए उनके सेवक उनको खूब उड़ा रहे हैं और लोग के सामने जो है उनके जो है इतने महिमा मंडल कर दिए कि दुनिया पागल होकर के उनके पीछे पड़ गई। मुंह बानर के बना दिए, पूंछ लगा दिए, नचाने लगे। जैसे आदमी को माया नचाती है, लुगाई नचाती है, ऐसे बंदर के हनुमान बना करके लोग नौटंकी करने लगे। हनुमान जो है महापुरुष थे, भक्त थे, सेवक थे। कहीं ना कहे कि हम भगवान है और कहीं ना कहे उनको कहीं अहंकार ना है। वो हर जगह निर्मल सेवक बन के रहते हैं। भगवान राम वो पूछते हैं हनुमान से कि हनुमान हमारे में तुम्हारे में क्या अंतर है? कहे कि प्रभु हमारे में आप में कोई अंतर ना है। ये शरीर जो है आपके शरीर के सेवादार है। आज जैसे आप चेतन आत्मा है वैसे मैं भी चेतन आत्मा हूँ। यहाँ हम दोनों बराबर हैं। इसी तरह से संसार में जितने देवी देवता हुए, जितना महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, सब जो है एक दूसरे के बराबर थे। यही बराबर के ज्ञान आत्मज्ञान होने पर होता है। घड़ा में पानी जब कम रहता है वो छलकता है। जितने कम बुद्धि वाले हैं वही बकवास करते हैं। जब घड़ा भर जाता है छलकना बंद हो जाता है।
उसी तरह से जो है, जो पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाता है, रानीदार हो जाता है, वो बकवास नहीं करता, वो बात को समझता है। यहाँ समझने की ज़रूरत है। भगवान को खोजते हैं सब। भगवान जो है, कितने भगवान बना के उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये आँख से भगवान देखना चाहते हैं सब। शरीरधारी जब भगवान थे, उसके बगावत करते थे, लड़ते भिड़ते थे सब, उनके विरोध करते थे, उनके शिकायत करते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो समाज में भगवान आज के डेट में जो है, उस भगवान के विरोध कर रहे हैं सब। जितने महापुरुष हुए सभी के विरोध हुआ है, चाहे वो बुद्ध हो के, कपिल हुए, महावीर हुए, सारे महापुरुषों के विरोध हुआ। और ये सारे महापुरुषों को भगवान कहा गया है। वो आज भी महापुरुष हैं। जिस समय महापुरुष रहते हैं, लोग जो है उनसे नफरत करते हैं। उनके जाने के बाद इतिहास बनता है, और फिर उनके फोटो खींच करके उसको पूजा करते हैं। यह इसी का नाम पाखंड है। एक संतोषी माता पिक्चर से निकली, उसके मंदिर बन गए, और मंदिर बन करके और वो व्रत होने लगे, पूजा होने लगे। इतना पाखंड बना दिए गए कि लाखों के वहाँ चढ़ावा आने लगा। धंधा मजबूत हो गया, कमाई अच्छे होने लगा। ये जो धंधाबाज जो है वो अच्छे कमाने लगा, उसके खर्चा अच्छा निकलने लगा। ये धंधा बना लेते हैं कोई पाखंड के। राम और कृष्ण के जो धारावाहिक चला था, उसमें जो राम और कृष्ण बने थे, वो सारे पात्रों के फोटो खींच करके लोग घर में पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप दिखा करके, और उसके पूरी सब्जियां मिठाई भी खिलाते हैं, रोज़ प्रसाद चढ़ाते हैं। इतने अंधे हो गए जिनको खोपड़ी में ना आता है कि फ़ोटो कभी खाता ना है। फ़ोटो आदमी के बनाया हुआ कला है। आदमी के कला आदमी के कल्याण नहीं करता। ये मूर्ख बनना है या मूर्ख बनाना है। बनारस में चांदपुर चौराहा है, वहाँ जा कर के देखो। वहाँ जो है हजारों मूर्तियाँ के छाती पर बैठ करके छेनी हथौड़ा बजा करके अब वो मूर्ति बनाई जाती है, और वही मंदिर में रह करके प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है। और वो पंडित के धंधा मजबूत हो गया कमाने के। कोई पीढ़ी उसके जिएगा, उसी से कमाएगा, खाएगा, काम ना करेगा। बिना काम करे जो है लाखों की कमाई होती है। क्या जरूरत है काम करने के? सब ऐसे नपुंसक हो गए, और सब जो है कर्महीन हो गए। कर्म पर जो है विश्वास ना है, पाखंड पर विश्वास है। जिस समय मोहम्मद गोरी आकर के हजारों पंडित के मार पीट करके, या मंदिर तोड़ करके, या मूर्ति तोड़ करके, और सारे दौलत के लूट के ले गया, ये सारे वहाँ चिल्ला रहे थे कि भोले बाबा तीसरा नेत्र खोल के ये शैतान को जला दो। ये पाखंडियन के पता ना था कि वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है। ये जो है मोहम्मद गोरी के बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ये बात जो है मोहम्मद गोरी जानता था। ये अनाड़ियों जो है खाली हिंदू के मूर्ख बनाते हैं, बाकी और समाज के लोग जो है इसको ध्वजिया उड़ाते हैं। उसको ये राक्षस कहते हैं जो इनकी बात ना मानता है। ये खुद राक्षस होते हैं। वो मंदिर के आड़ में कुकर्म करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, आचरणहीन होते हैं, और लोग के भरोसा के अंदर विश्वासघात होता है। बहुत मंदिर में इतिहास है कि देवदासी रखी जाती है, और उस देवदासी से उसके बलात्कार होता है, और उसे जो बच्चा पैदा होता है वही उसको हरिजन कहते हैं। वो हरि के जन हो गया। आज वही हरि के जन जो है पढ़ लिख के विद्वान हो गए सब। ये सारे के जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं। ये जाति में बांट करके, मजहब में बांट के, नीच ऊंच के भावना में बांट करके एक गद्दार देश के तहस नहस कर दिए। जितने विदेशी कामयाब हुए एक गद्दारन के वजह से आए हुए। वो सब के जो है वहाँ पर मार पीट करके कहता था कि ना तो खाल कटवा लो और नहीं तो सिर कटवा लो। तो जो मुसलमान बन गए वो बच गए, और जो नहीं मुसलमान बने उनके सिर काट दिया गया।
बहुत बड़े नरसंहार हुआ था। ये हर दम हुआ है। कम से कम जो है हजारों पारसी, ईसाई, यहूदी या इस्लामी कम्युनिस्ट, ये लाखों करोड़ों के जनसंख्या में धर्म परिवर्तन कराए और पीछे कराए, आज करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। इनका यहाँ बहुत बड़ा जोड़ बन गया है। इन लोगों के स्कूल चलता है, वो स्कूल में जो जाता है पढ़ने के लिए, वो जो है ईसाई के जो है वहाँ महिमा प्रार्थना करता है। जितने ईसाई स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वो बहुत गौरव, बहुत जो है अपने आप के बड़ा मानते हैं कि हमारा लड़का अंग्रेज हो गया। जिस समय वो लड़का जो है बात ना मानता है, आज जूता बजा देता है, उस दिन उसको खोपड़ी में आता है कि एक अंग्रेज हमको बहुत जो है भारी पड़ गया, संस्कृति ना रह गया तो वो शैतान हो जाएगा। कितनों पैसा कमा ले और कितनों जो है पद प्रतिष्ठा कमा ले, अब बाप महतारी के बात के ना मानेगा, अब बाप महतारी के दुख देगा, लोग शादी होते अपने लुगाई लेके अलग हो जाएगा, तुम्हारा सारी पढ़ाई और सारा होशियारी तुम्हारे निकल गई। इसलिए सावधान हो जाओ। ये जितने विदेशी हैं इनके स्कूल में अपने बच्चे मत पढ़ाओ। पढ़ाना है तो जो गुरुकुल है, जो और स्कूल है जो भारत सरकार के तरफ से जो है सभी विषय को अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। एक संस्कृत भाषा में संसार के सारे कुल ग्रंथ लिखे गए हैं। वो संस्कृत कौन जानता था? जो जानते थे वो खाली मूर्ख बनाते थे। उसमें लिखा कुछ है अब बताते कुछ थे। ये जो है भारत के जो है हिंदी मातृभाषा है। संसार में सब कुछ हिंदी में होगा तो सबसे ज़्यादा आदमी समझ पाएगा। आ जाते हैं, ये हिंदुस्तान के दुर्भाग्य है कि यहाँ ईसाई या यहूदी, पारसी यहाँ के नेता बन गए, इस्लामी, कम्युनिस्ट, ये सारे सरकार में घुसे पड़े हैं। इन्हीं के सब शासन चलता है। आज इन्हीं के देन है कि हिंदू के सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी की गई, इतिहास खराब कर दिया गया मिला करके, और इतने तोड़ा मरोड़ा गया कि आज जो है समाज खाली अपना कमी देखता है, अपने भाई के कमी देखता है, आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार है। यही पाखंड है, यही मूर्खता है। कभी दूसरे के कमी मत देखो, अपना कमी देखो, या अपना कमी के देख करके उसे दूर करने की कोशिश करो। इसी के नाम ज्ञान है। जो दूसरे के कमी देता है, कमी को देखता है, वो दुर्गुणी हो जाता है। एक ऋषि थे और वो ऋषि जो है, एक राजा जो है अपना तलवार उनको दे करके या चला गया जंगल में शिकार खेलने। वो तलवार कुछ दिन अपने पास रखे तो सोचे कि तनी हम भी तो है इसको चला के देखें आके कैसे आवार होता है। उसने जानवर पर चलाने लगे और मारने लगे, और वो एक दिन घोर जो है हिंसकी बन गया और वो महात्मा जो है बहुत बड़ा अपराधी बन गया। इसलिए जो है सावधान रहो। ये मन है, अगर बुराई आ जाती है तो शैतान बनता है, अच्छाई आ जाती है तो इंसान बनता है, और दूसरे के हित के लिए जीता है वह भगवान बन जाता है। अब विचार करना कि हमको क्या बनना है। किसी पाखंड में मत पड़ो। दुनिया के अंदर कहीं कुछ भी लिखा है झट दे मान मत लो। बुद्ध भगवान कहते हैं कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, अगर अपने विचार के कसौटी पर उसको चेक करो, सत्य है मानव जाति के हित में है तो मान लो, असत्य है मानव जाति के हित में है तो मत मानो। विचार करो। वो ग्रंथ के खराब मत कहो, उसमें मिलावटबाजी हुई है। हमारे पूर्वज सब अच्छे थे, हमारे ऋषि मुनि सब अच्छे थे, सब आचरणशील थे, सब ने इतिहास रखा और इतना पुरुषार्थी थे, भारत को विश्व गुरु बना के रखे थे। आज उनके जो है जाने के बाद ये शैतान गद्दार मिलावटबाजी करके ये सोने के चिड़िया के मिट्टी के चिड़िया बना दिए।
इनके चक्कर में ना पड़नी है और विचार करके अपना कल्याण करना है। 7 दिन है, 7 दिन के 7 वो देवता बना करके और उसके 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 जो है कमाई के जरिया बना करके और उससे भी कमाते हैं सब। 9 ग्रह है, 9 ग्रह आकाश में सब पृथ्वी से बड़े हैं। ये पृथ्वी दुनिया को धारण करती है। ये पाखंडीज कहते हैं कि तेरे ऊपर शनिचर चढ़ गया। शनिचर जो है बहुत बड़ा ग्रह है, वो किसी के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा, चढ़ेगा तो वो बचेगा। ये पाखंडी ऐसे धंधा बना दिए, ऐसे कमाई के रोजगार बना दिए, लोग के मूर्ख बनाना इनका धंधा बन गया। फूट डालो, राज करो और मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये पाखंडियों से बच के रहनी है। ये पाखंडिया गद्दार देश के कभी हित न चाहे हैं और न आज चाह रहे हैं। लोग के मूर्ख बनाते हैं, विश्वास मार्ग में अटकाते हैं। संसार में जितना देवी देवता है वो सारे देवी देवता जो है मर चुके हैं। सबकी मूर्ति है, पिंडी है। चाहे वो कैलाश पर चले जाओ और चाहे दुनिया के किसी कोना में चले जाओ, खाली पिंडी या पत्थर मिलेगा। लिंग से या भोग से संसार के सृष्टि होता है। हर नर नारी जो है रजबी से सृष्टि करता है, स्त्री से संभोग करके। उसको जो है दुनिया में जो है सबसे पूजवाने के काम शुरू कर दिए। लिंग के या भोग के पूजने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। वो केवल मूर्ख बनाना है, समय नुकसान करना है, पैसा के। और वहाँ जो है उससे बढ़िया है कि जिंदा माता पिता के पूजा करो, जिंदा महापुरुष के पूजा करो। माता पिता और सतगुरु से बढ़ के कोई देवी देवता ना होता है। मंकेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, वही को तोड़ कर उसको तो आधा टूटा हुआ है, आधा जो बचा है उसी में ये जो है इस्लामी जा कर के नमाज अदा करते हैं। और वही मंकेश्वर नाथ महादेव मंदिर के मक्का मदीना में वो जो है ये वहाँ एक झील है, उसी से पानी भर के ले आते हैं, जमजम के पानी कहते हैं। और वही मंकेश्वर महादेव मंदिर जो है इस्लाम के पहले जो है वो महामंदिर था और वहाँ के लोग वो शिव मंदिर में पूजा करते थे। संसार में जितने हिंदू के मंदिर है, जैनियों के भी मंदिर है, सबको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो किस कोर्ट कचहरी में फैसला करा के तोड़ते थे। उन्हें उनकी डंटा में जोड़ था, तोड़ दिए। आज हम लोगों के अंदर में डंटा में जोड़ है तो अपने हक को हासिल कर ले। किसी से भीख मांगने से कुछ ना मिलता है। ताज और तकत शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। अगर हम लोगों के फूट है, हम लोगों के आपस में एक दूसरे से अलगाववाद है, हम एक दूसरे के कमी देखते हैं, हम एक दूसरे के छोटा समझते हैं, हम एक दूसरे के आदर नहीं देते, पक्षपाती हैं। यही कारण से हमारी फूट बनी और यही फूट हमारे गुलामी के कारण रहा। आज भी हमारे ये गुलामियाँ मार खाने के कारण बन रहा है। उठो, जगो, एक हो जाओ। 5 अंगुरी जो अलग अलग है, ये पांचों अंगुरी जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है और पारसी है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ये सब जो है एक मुट्ठी बन जाओ। जितने सनातनी है, आर्य हैं। कहते हैं कि बुद्ध भगवान क्षत्रिय राजा थे और वो बुद्ध के अनुयायी अनाड़ी कहते हैं सब कि हम जो है हिंदू ना है। बुद्ध मुसलमान थे कि पारसी थे कि यहूदी थे? खोपड़ी कामना करता है, बाबा बन गया है, अकल एक पैसा के ना है। महावीर जो है क्षत्रिय थे, वो इस्लामी थे, यहूदी थे, पारसी थे। कहते हैं कि उनके अनुयायी कि ये हम हिंदू से अलग हैं। संसार में जितनी जो है सनातनी है वो सब हिंदू है। चाहे वो कबीर पंथ हो,
नानक पंथ हो, सिख हो, जैन हो, जितने हमारे पूर्वज थे वो सबके वंशज एक सूत्र में थे। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध महावीर कपिल सभी टोटल तब जा कर के एक मुट्ठी बन के रहते थे। उन्होंने जो है 4 भाग में जो बांटे थे, जो पढ़ता था पढ़ाता था वो पंडित होता था, वो विद्वान होता था उसको पंडित कहने लगे, जो देश के या राष्ट्र के समाज के रक्षा करता था वो छत्री बन गया, वो छत्री था, और जो व्यापार करता था वो वैश्य बन गया, जो सबके सेवा करता था वो शूद्र बन गया। और ये सब वर्ण जो है मनुष्य के बनाया हुआ है। बड़े में छोटे होते थे, तब बड़े में अगर आचरणहीन होता था तो उसे छोटे घर में भेज दिया जाता था। अगर छोटे में बड़े विद्वान होते थे, रक्षक होते थे, तो उसको बड़े घर में भेज दिया जाता था। इस तरह से 4 भाग में बटा हुआ था इस समाज। लेकिन आज पुत्र मोह बढ़ गया, बड़े जो है अपने बच्चों के छोटे में ना भेजेंगे, चाहे कितना आचरणहीन हो। छोटे अपने बच्चों के बड़े में ना भेजेंगे, इसलिए कि पुत्र मोह हो गया। जिस समय इसके बंटवारा हुआ था, नियम कायदा बना था मनु महाराज के टाइम में, उसमें जो है जो पढ़ता पढ़ाता था वो विद्वान पंडित होता था, जो शासन करता था वो क्षत्रिय होता था, जो व्यापार करता था वो जो है वैश्य होता था, जो सेवा करता था वो शूद्र होता था। ये सब जो है पद है। चाहे संसार में कोई जिस पद के लायक होता था उस पद पर काम करता था। संसार में काम के बंटवारा हुआ, लोहा के काम, सोना के काम, इसी तरह से 25-30 तरह के काम को बंटवारा हुआ। वो सब जातियाँ बन गई। आज जाति के अनुसार जो है मोटे काम करने वाले के छोटे बना दिए। आइए सब जो है दुनिया को बांट करके आइए बर्बाद कर दिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।